हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी क्लास है 43। हमारा टॉपिक रहेगा अभिप्रेरणा और अधिगम, जिसमें हम अभिप्रेरणा को क्लियर कर चुके हैं। अधिगम के बारे में भी जो 42 वाली क्लास थी आपके, उसमें कुछ थोड़ा बहुत पढ़ाया था उसमें। और आज की जो क्लास होगी हमारी अधिगम से ही रिलेटेड है, हमारी लर्निंग से रिलेटेड है। इसमें हम अधिगम की जो विधियां हैं उनको पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो नाउ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जिसको भी क्लास पसंद आए वो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। तो हमारी जो हेडिंग है वो है अधिगम की विधियां, जिसमें हम पढ़ेंगे आज बहुत सारी विधियों के बारे में। जिसमें हमारी फर्स्ट विधि है करके सीखना, सेकेंड है अनुकरण द्वारा सीखना, थर्ड है निरीक्षण करके सीखना, फोर्थ आता है परीक्षण करके सीखना, 5 इज सामूहिक विधि द्वारा, 6 इज सम्मेलन एवं विचार गोष्ठी अधिगम, और 7 आता है आपका परियोजना द्वारा सीखना, ठीक है। तो ये सारी क्या है आपकी अधिगम की विधियां हैं, जिसमें सबसे पहले हम फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे, करके सीखना। तो फर्स्ट हेडिंग आती है हमारी करके सीखना, जिसको हम बोलते हैं लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। क्या बोलते हैं? लर्निंग बाय डूइंग बोलते हैं हम इसको। तो करके सीखना में क्या है कि जो मनोवैज्ञानिक हैं आपके, ठीक है, उनका ये मानना है कि जो भी काम, जो भी कार्य हम करके सीखते हैं, ठीक है, जो भी कार्य क्या है हम करके सीखते हैं, वो क्या है स्थायी रूप से क्या होता है, वो स्थायी रूप से क्या रहता है, हमें याद रहता है, ठीक है। करके सीखने का मतलब है लर्निंग बाय डूइंग, कि जो भी हम कार्य करके सीख रहे हैं या सीखा जाता है वह स्थायी रूप से हमें क्या रहता है, याद रहता है। ये एक अधिगम की क्या है, ये अधिगम की एक विधि है। इसमें क्या होता है कि जो छात्र है आपका, ठीक है, कौन, कि जो आपका स्टूडेंट होते हैं आपके, वो क्या है सक्रिय रूप से ज्ञान को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। कैसे रूप में प्राप्त करते हैं? ज्ञान सक्रिय रूप में, और कौशल विकसित करने के लिए गतिविधि में भाग लेते हैं। क्या विकसित करने के लिए? उनके जो कौशल होते हैं, कौशल को विकसित करने के लिए किस में भाग लेते हैं? गतिविधियों में भाग लेते हैं। और ये विधि जो है वो छात्रों को खुद करके, स्वयं करते हैं वो, उसको खुद करके अनुभव के माध्यम से सीखने का उनको अवसर प्रदान करती है, ठीक है। तो आपको क्लियर हुआ करके सीखना क्या होता है, लर्निंग बाय डूइंग। तो नेक्स्ट आता है आपका, सेकंड आता है आपका अनुकरण के द्वारा सीखना, ठीक है। किसके द्वारा सीखना? अनुकरण के द्वारा सीखना। अनुकरण द्वारा सीखना, इसको हम बोलते हैं इमिटेशन बेस्ड लर्निंग, ठीक है। तो अनुकरण द्वारा सीखने में क्या होता है कि जब कोई शिक्षक, कोई भी जब टीचर छात्र को गणित, विज्ञान संबंधी तथ्य को क्या करता है, करके बताता है, तो बालक अपने अध्यापक का क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं, उनको देखते हैं और देखकर क्या करते हैं, सीखते हैं। तो ये होता है आपका अनुकरण के द्वारा सीखना। ये भी एक प्रकार का क्या है, जो अनुकरण द्वारा सीखना, ये भी एक प्रकार का क्या है, अधिगम है। इसमें व्यक्ति बोल दो या फिर बालक बोल दो या स्टूडेंट बोल दो, वो दूसरों को कुछ भी करते हुए देखता है तो उनकी क्या करता है, नकल करके एक नया व्यवहार या फिर कौशल को सीखते हैं इसमें। और ये भाषा कौशल और व्यवहार विकसित करने के लिए क्या होता है आपका, महत्वपूर्ण होता है आपका, ठीक है। क्लियर हुआ आपको कि अनुकरण द्वारा सीखना। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी, नेक्स्ट हेडिंग इज निरीक्षण करके सीखना। तो निरीक्षण करके सीखना, इसको हम बोलते हैं लर्निंग, इसको हम कहते हैं लर्निंग बाय
ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका कि बालक जो होता है, बालक विद्यालय, घर, समाज में अनेक तथ्य निरीक्षण करके सीखता है। कि जो आपका स्टूडेंट होता है या बालक होता है, वो अपने स्कूल में, ठीक है, वो अपने घर में मतलब हाउस में, वो अपने समाज में मतलब सोसाइटी में, इनमें क्या करता है, अनेक तथ्य निरीक्षण करके क्या करता है, सीखता है। और किसी भी विषय पर गहन करना और तार्किक रूप से विचार करना, ये सब किसके अंदर आता है, ये आता है आपका निरीक्षण के अंतर्गत। हम ये भी कह सकते हैं इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति दूसरे को देखकर, उनके कार्यों को देखकर और उनके जो रिजल्ट होते हैं, परिणामों को समझकर सीखता है। ठीक है, तो ये होता है निरीक्षण करके सीखना। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी, नेक्स्ट हेडिंग इज परीक्षण करके सीखना। ठीक है, क्या करके सीखना, परीक्षण करके सीखना। तो परीक्षण करके सीखना, इसको हम बोलते हैं लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका कि इसमें बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं या खोज की जाती हैं, उसके माध्यम से किसी नियम या फिर सिद्धांत की सत्यता का मापन इसमें किया जाता है आपका। और इसमें क्या होता है कि जो छात्र होता है वो सक्रिय रूप से सीखने में मदद करती है। जो ये परीक्षण होता है, परीक्षण करके सीखना, इसके माध्यम से क्या होता है कि जो व्यवहारिक जो अनुभव होते हैं, व्यवहारिक अनुभव जो हैं वो प्राप्त करते हैं स्टूडेंट जो होते हैं, और ज्ञान को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं परीक्षण करके सीखने के अंतर्गत। ओके, नेक्स्ट आता है आपका सामूहिक विधि द्वारा सीखना। इसको हम बोलते हैं ग्रुप, इसको हम कहते हैं ग्रुप लर्निंग। ठीक है, क्या कहते हैं, सामूहिक विधि के द्वारा सीखने को ग्रुप लर्निंग। ओके, इसमें क्या होता है कि इसमें मनोवैज्ञानिक का मानना है कि समूह में रहकर जो छात्र का अधिगम जो है वो कैसा होता है, प्रभावशाली रूप से हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक शिक्षण रणनीति है ये एक तरह की, जिसमें जो स्टूडेंट होता है, विद्यार्थी एक साथ मिलकर सीखते हैं और विचार का क्या करते हैं, साझा करते हैं, और विभिन्न गतिविधि में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। ये ना तो केवल शैक्षणिक ज्ञान को बढ़ावा देती है, बल्कि ये क्या करती है, जो सामाजिक क्या होते हैं आपके, सामाजिक, ठीक है, भावनात्मक ओके, कौशल को भी ये क्या करती है, विकसित करती है। सामूहिक विधि के द्वारा जो सीखना होता है, अधिगम जो होता है, इसको हम ग्रुप लर्निंग भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट है सम्मेलन एवं विचार गोष्ठी। क्या आता है, सम्मेलन एवं विचार गोष्ठी, जिसको हम बोलते हैं, इसको हम कहते हैं लर्निंग बाय कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें सम्मेलन, सेमिनार और जो आपके वाद विवाद होते हैं, क्या होते हैं, वाद विवाद, ठीक है, प्रतियोगिता जो होती हैं, उनसे भी अधिगम अच्छे तरीके से कर पाते हैं। सीखना अच्छे तरीके से हो सकता है सम्मेलन, सेमिनार, वाद विवाद,
जो भी प्रतियोगिता होती हैं उन सब के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट और लास्ट आता है परियोजना द्वारा, जिसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट मेथड। इसमें क्या होता है, इसका जो दार्शनिक जो आधार होता है वो होता है व्यवहारवाद। क्या है इसका जो दार्शनिक आधार है वो क्या है आपका, व्यवहारवाद। ठीक है, व्यवहारवाद। छात्र इसमें जो भी सीखता है वो सामाजिक के जीवन से क्या होता है, संबंधित होता है, लेकिन वर्तमान शिक्षा प्रणाली में पूर्णतः क्या है, सैद्धांतिक है आपकी। ठीक है, तो ये हैं आपकी अधिगम की विधियाँ। क्या हैं ये आपकी अधिगम की विधियाँ? 7 विधियाँ हैं जिनको हमने पढ़ा दिया है। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिखना, आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व की जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम। यहाँ आपकी क्लास ओवर होती है। अधिगम अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, इससे रिलेटेड एक और टॉपिक, एक और हेडिंग है अधिगम के सिद्धांत, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जिसको भी क्लास पसंद आई हो वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।